Hello students and welcome to the online classes of Sunrise Academy. In this video lecture, we will discuss the question answer of our poem My Mother at 66. तो आज हम जो पोएम मदर एट 66 जो हमने पिछली बार लाइव क्लास में भी पढ़ी थी और उसकी वीडियो भी अवेलेबल है, तो उसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखो, माय मदर एट 66 का जो बेसिक थीम था वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। माय मदर एट 66 में जो हमारी इस पोएम में पोइट जो है वो अपनी मदर के प्रति काफ़ी सेंसिटिव है। उसकी मदर अब ओल्ड हो गई है, 66 ईयर्स की जो है उनकी एज है, फेस लाइफलेस है, तो वो अपनी मदर को खोने का डर उनके मन में है, जैसा हर एक चाइल्ड के मन में होता है। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये पोएम हमने पढ़ी थी। अब आज जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एके द पोइट फील्स, यानी कि जो किस तरीके का दर्द एक पोइट को उस टाइम होता है। तो किस तरीके का दर्द होता है? व्हेन द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस शी लुक्ड एट हर मदर्स फेस वॉज लाइफलेस डल एंड पेल। जब जो पोइट अपने पेरेंट्स के घर से वापस एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, तब उसने जब अपनी मदर के फेस को देखा तो वो उसका फेस काफ़ी लाइफलेस था, डल था, पेल था। पेल मतलब पीला होता है, बीमारी से जो फेस पड़ जाता है। और उसकी मदर जो कितने साल की थी? 66 ईयर्स ओल्ड की थी। एंड आफ्टर लुकिंग एट हर, यानी कि उनको देखने के बाद, अपनी मदर को देखने के बाद, आफ्टर लुकिंग एट मदर्स फेस फियर ऑफ लूजिंग हर केम टू पोइट्स माइंड एंड नाउ शी इज़ अफ्रेड दैट शी माइट लूज हर मदर। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा दर्द और कौन सा पेन आया? तो लूजिंग हर मदर, यानी कि उसकी मदर को खोने का डर पोइट के मन में आया। उसको लगता है कि मैं अब अपनी मदर को खो ना दूँ। ठीक है ना। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड की बात करते हैं हम। वाई आर ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। तो देखो, ट्रीज़ को स्प्रिंटिंग कब डिस्क्राइब किया गया? जब वह विंडो से बाहर देखती है तो उसको क्या दिखते हैं? ट्री स्प्रिंटिंग करते हुए। ट्री यानी कि बैकवर्ड में पीछे की तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रीज़ है वो यूथ और एनर्जी का सिंबल है, क्योंकि जब उसकी मदर पास में बैठी हुई थी तो वो काफ़ी ओल्डिश चेहरा, और उससे उसका जो क्या हुआ, माइंड थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मैं मेरी मदर को खो ना दूँ। तो उसने, पोइट ने जब बाहर देखा तो उसको जो यंग ट्रीज़ दिखाई दिए, तो उससे उसको एक पॉजिटिविटी भी मिली, और ट्रीज़ यहाँ पे एनर्जी का लिए भी बताया गया है। कैसे? देखो, आंसर देखना आप यहाँ पे। Poet has described young trees as sprinting because here trees are symbol of youth and energy। ठीक है, यानी कि जो यूथ एंड एनर्जी का यहाँ पे सिंबल है, कौन है? ट्रीज। When she looked out of the window, किसने बाहर देखा? जब पोइट जो बाहर देखती है, she saw the trees, यानी कि उसने क्या देखा? ट्रीज देखा। Here poet wants to show contrast between her मदर एंड ट्री, यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बताना चाह रही है पोइट कि एक तरफ उसकी मदर जो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, बूढ़ी है, और एक तरफ ट्रीज़ है जो काफ़ी यंग है। लाइफ का दूसरा एस्पेक्ट बताया गया है। तो इसमें यहाँ पे ट्रीज़ को किसके हिसाब से बताया गया? सिंबल ऑफ यूथ के। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वाई हैज़ द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउस। यानी कि देखो, जब हमने पोइम पढ़ी थी तो क्या बताया था मैंने कि जब वो विंडो से बाहर देखती है तो ट्रीज़ भी दिखाई देते हैं, और बच्चे जो हैं वो अपने घरों से बाहर आते हुए भी दिखाई देते हैं। तो बच्चों से अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आएगा? तो यहाँ पे जो पोएम में पोइट दो एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ बता रही है। इन फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ द पोइट इज सिम्बलाइजिंग हर मदर्स ओल्ड एज, यानी कि फर्स्ट एस्पेक्ट में तो ओल्ड एज के बारे में बताया गया। इन द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग द एनर्जी ऑफ यंग चाइल्ड, यानी कि जो एक यंग बच्चे की जो एनर्जी होती है, या यंग बच्चा जो बिना किसी टेंशन के, हेडेक के रहता है, तो वो दो तरीके या दो एस्पेक्ट, यानी कि जीवन के दो जो सत्य है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एक तरफ बचपन होता है जब सब कुछ अच्छा रहता है, और दूसरी तरफ एक ओल्ड एज की महिला या ओल्ड एज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हियर चिल्ड्रन आर सिंबल ऑफ एनर्जी एंड यूथ।
एक ही लाइन है जो हमने ऊपर पढ़ी थी ट्रीज के लिए। पोइट वांट्स टू शो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लाइफ, यानी कि दो डिफरेंट पार्ट बाय शोइंग इमेज ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि एक तरफ तो चिल्ड्रन के बारे में बोला, दूसरी तरफ उसकी मदर। चिल्ड्रन आर शोइंग यंगर एस्पेक्ट या यंगर पार्ट ऑफ द लाइफ। ऑन द अदर हैंड पोइट्स मदर इज ओल्ड एंड शी माइट लूज हर एनी टाइम, यानी कि एक तरफ कौन सा पार्ट बताया गया है, यंगर पार्ट बताया गया है बच्चों के लिए, दूसरी तरफ कौन सा पार्ट बताया गया है, एक ऐसा पार्ट बताया गया है, एक ऐसी एज के बारे में बताया गया है जब वो उनको कभी भी खो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली कर लेना, मैंने पोएम में भी 3-4 बार बताया है। वाई हैज़ द मदर बिन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, लेट विंटर के मून के साथ मदर को क्यों कंपेयर किया गया है? तो एज आई टोल्ड यू इन अवर प्रीवियस वीडियो, जस्ट लाइक द ओल्ड lady, just like the moon or winter's moon loses its shine and it becomes dull and dark, her mother's face is also lifeless and pale. That's why her mother's face has been compared to moon or dark winter's moon by poet, यानी कि जिस तरीके से जो सर्दी का जो चांद होता है, मून होता है, वो थोड़ा सा डल होता है, अपनी शाइन खो देता है कोहरे की वजह से, थोड़ा सा डार्किश होता है, तो उसी तरीके से पोइट की मदर का फेस भी क्या है, लाइफलेस हो गया है, उस पर मतलब पीलापन आ गया है, झुर्रियाँ आ गई हैं, तो दोनों को इस वजह से कंपेयर किया गया है। आंसर आप देखो अच्छे से, लेट विंटर्स मून लूजेज इट शाइन एंड इट लुक्स वेरी डल, लेट विंटर का जो मून है वो क्या हो जाता है, अपनी शाइन को खो देता है और काफ़ी डल दिखता है, डार्क दिखता है। That's why poet has compared her mother's face to late winter's moon, because her mother's face has become lifeless, her face is colorless and pale. मैंने आपको बता दिया उसकी मदर का फेस भी कैसा हो गया है, कलरलेस और पेल हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आपके, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। पार्टिंग वर्ड्स क्या थे? अगर आपने पोएम पढ़ी है तो पार्टिंग वर्ड्स आपको पता होंगे, सी यू सू नम्मा, सी यू सू नम्मा करके पार्टिंग वर्ड्स थे। तो उस सी यू सू नम्मा और स्माइल क्या सिग्निफाई करती है? तो पोइट सेड सी यू सू नम्मा, हियर देखो मेरी बात सुनना, सी यू सू नम्मा एक ऑप्टिमिस्टिक तरीका है कि मैं मेरी मदर से वापस मिलूंगी, और स्माइल में वो अपने पेन को छुपा रही है, शी इज़ हाइडिंग पेन बिहाइंड हर स्माइल। वॉट टाइप ऑफ पेन? दैट शी माइट लूज हर मदर एनी टाइम। तो इसका आंसर लिख रखा है, पोइट सेड सी यू सू नम्मा, हियर पोइट इज ऑप्टिमिस्टिक दैट शी विल मीट हर मदर अगेन, यानी कि वो अपनी मदर से अगेन मिलेगी। ऑल्दो हर मदर इज़ क्वाइट ओल्ड, यानी कि वैसे तो उसकी मदर काफ़ी ओल्ड हो गई है, बट उसको आशा है कि वो अपनी माँ से वापस मिलेगी। एंड पोइट हैज़ फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, बट हर स्माइल इज़ अ साइन ऑफ पॉजिटिविटी, यानी कि स्माइल किसका साइन है? पॉजिटिविटी का साइन है। बिहाइंड हर स्माइल देयर इज़ फियर एंड सैडनेस ऑफ लूजिंग हर मदर, लेकिन उस स्माइल के पीछे क्या है? एक दर्द है कि वो अपनी मदर को खो देंगे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। सो आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।